सफेद कपड़े, सफेद जूते, सफेद मर्सिडीज। उसने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी एक गोली भी नहीं चलाई। फिर भी मुंबई की सड़कें उसके नाम से थर थर आती थी। एक गरीब तमिल लड़का, कुल्ली से शुरुआत और बन गया स्मगलिंग का राजा, बॉलीवुड का फाइनेंसर, अंडरवर्ल्ड का सबसे स्टाइलिश डॉन। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसने कभी चोट भी नहीं खाई। यह है असली, खौफनाक और अनकही कहानी हाजी मस्तान की। 1 मार्च 1926 तमिलनाडु के पनाईकुलम गांव में एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ मस्तान हैदर मिर्जा। पिता किसान, घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल। लेकिन 8 साल की उम्र में अचानक फैसला लिया गया। पिता के साथ मुंबई आ गए। क्रॉफर्ड मार्केट में साइकिल रिपेयर की छोटी दुकान, दिन रात मेहनत। फिर 1944 मुंबई डॉक्स पर कुल्ली बन गए। भारी माल उठाते थे, पसीना बहाता, लेकिन दिल में आग थी। स्वतंत्रता के बाद सोने पर भारी ड्यूटी लगी, ब्लैक मार्केट फूट पड़ा। मस्तान ने देखा यही मौका है, डॉक्स पर छोटी तस्करी शुरू की। सोना, सिल्वर, घड़ियां। 20 की उम्र में हज कर लिया और बन गए हाजी मस्तान। नाम में सम्मान, लेकिन असली खेल अभी शुरू होने वाला था। 1960 के दशक, अचानक एक पार्टनरशिप ने सब बदल दिया। दमन के सुखूर नारायण बखिया से हाथ मिलाया। पर्शियन खाड़ी से गोल्ड की तस्करी, मुंबई और गुजरात कोस्ट पर कंट्रोल। एक KN रेट गोल्ड और करोड़पति बन गए। पेडर रोड पर सी फेसिंग बंगला बातुल सुरूर खरीदा, लेकिन खुद ऊपर छत के छोटे कमरे में रहते थे। सादगी लेकिन स्टाइल लीजेंडरी। सफेद सूट, सफेद जूते, 555 सिगरेट, सोने की घड़ी, सफेद मर्सिडीज। लोग देखते थे तो रुक जाते थे। करीम लाला और वरदा राजन मुदलियार से पार्टनरशिप बनाई। मुंबई को 3 हिस्सों में बांट लिया। कोई गैंगवार नहीं, सिर्फ बिजनेस। मस्तान ने कभी खुद किसी का खून नहीं बहाया, लेकिन उनका नाम ही खौफ था। गरीबों की मदद, धारावी में दान। लोग कहते मस्तान भाई हैं तो इंसाफ मिलेगा। वो मुंबई का रॉबिन हुड बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, असली राज अभी बाकी था। बॉलीवुड, जहां हर कोई चमकता है, वहां मस्तान का कब्जा था। फिल्में फाइनेंस की, प्रोड्यूसर्स को लोन दिए, स्टार्स उनके साथ फोटो खिंचवाते। मधुबाला पर क्रश, अफवाहें हैं कि शादी का प्रपोजल भी किया था। दीवार में अमिताभ का कैरेक्टर उन पर बेस्ट। और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में अजय देवगन का सुल्तान मिर्जा, पूरी तरह हाजी मस्तान। लेकिन पर्सनल लाइफ, 2 शादियां, पहली सफराबाई से, फिर 1984 में एक्ट्रेस सोना से, मधुबाला जैसी खूबसूरत, 3 बेटियां और एडॉप्टेड बेटा सुंदर शेखर, जिसे वो सुलेमान मिर्जा कहते थे। परिवार को चाहते थे, लेकिन बिजनेस की दुनिया में समय कम। आखिरी सालों में फैमिली के साथ वो शांति ढूंढ रहे थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड में शांति कभी नहीं टिकती। 1975 इमरजेंसी का खौफनाक दौर। मस्तान जेल गए। जेल में जयप्रकाश नारायण से मुलाकात। विचारों से प्रभावित, हिंदी सीखी, तस्करी छोड़ने का वादा किया। बाहर आए तो पॉलिटिक्स में कूद पड़े। दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ बनाया, बाद में भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ। 1984 दंगों के बाद मुस्लिम दलितों की आवाज बने। मीटिंग्स में भीड़ उमड़ती, लेकिन नया दौर आ चुका था। दाऊद इब्राहिम, शुरू में मेंटर प्रोटेज, बाद में राइवल। मस्तान पीस प्रमोटर थे। कभी खुली दुश्मनी नहीं, लेकिन नया खून पुराने राजाओं को चुनौती दे रहा था। 1980 पुराना सफेद दौर खत्म होने वाला था। नए गैंगस्टर आए, दाऊद, छोटा राजन। मस्तान ने तस्करी छोड़ी, राजनीति और परिवार पर फोकस। 25 जून 1994 मुंबई में दिल का दौरा पड़ा। उम्र सिर्फ 68 साल। मौत के साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड का सफेद दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन विरासत आज भी जिंदा। वो पहले डॉन थे जो हिंसा से नहीं, दिमाग से राज करते थे। गरीबों का मसीहा, बॉलीवुड का किंगमेकर, स्टाइल का बादशाह। तो हाजी मस्तान आखिर क्या थे? स्मगलर, डॉन, शातिर बिजनेसमैन, या गरीबी से उठा वो लड़का जो सिस्टम को हरा गया? वो कभी बंदूक नहीं उठाई, लेकिन उनका सफेद रंग आज भी मुंबई की सड़कों पर छाया हुआ है। हीरो,
या विलेन? कमेंट में बताओ। और अगर ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो